दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल के पांव और तलवे में सरसों का तेल लगा लगा करके अब पैर को एकदम दबा दबा करके जो है ये गोपाल इटालिया टिकट लेकर आया है विसावदर का, तब से ये ऐसा शो कर रहा है कि जैसे जीतेगा तो गोपाल इटालिया, लेकिन हकीकत क्या है कि हारेगा तो गोपाल इटालिया, दूसरा नहीं। तो मैं गोपाल इटालिया से यही पूछ रहा हूं कि जब पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने और अस्थायी ढांचा को तोड़ने का प्रयास किया, तो उस समय गोपाल इटालिया पंजाब के किसान के तरफ से क्यों नहीं सड़क पर सो गया कि नहीं ये तो अन्नदाता हैं, हम इनका अहित नहीं देख सकते हैं। जहां एक और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अन्नदाता किसान के अस्थायी आवास पर बुलडोजर चला रहा है, और वहां यह गोपाल इटालिया विसावदर के किसान के सामने खड़े होकर के घड़ियाली आंसू बहा रहा है। मैं गोपाल इटालिया से यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या किसान जो 26 तारीख को चंडीगढ़ कूच किए, क्योंकि अब तो बीत गया 26, तो तुम क्या उसमें गए थे? या जिस प्रकार से 100 से अधिक किसान नेता जेल भेजे गए हैं, तो क्या तुम किसान हितैषी होने के नाते भगवंत मान साहब के आवास के बाहर गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके विरोध में भूख हड़ताल करोगे? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता। दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल के पांव और तलवे में सरसों का तेल लगा लगा करके अब पैर को एकदम दबा दबा करके जो है ये गोपाल इटालिया टिकट लेकर आया है विसावदर का, तब से ये ऐसा शो कर रहा है कि जैसे जीतेगा तो गोपाल इटालिया, लेकिन हकीकत क्या है कि हारेगा तो गोपाल इटालिया, दूसरा नहीं। तो आज मैं जरा सीरियस होकर के विसावदर के अन्नदाता, खास करके खेडूत जो हमसे बड़े हैं काका, जो हमारे बराबर हैं भाई, और जो हमसे उम्र के छोटे हैं अपने अनुज को, आज मैं पूरी वस्तु स्थिति बताना चाह रहा हूं कि गोपाल इटालिया को अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप आगे किन किन समस्याओं का सामना करना आपको पड़ सकता है। आज मैं विसावदर की जनता को यह भी दिखाना चाह रहा हूं कि गोपाल इटालिया और आम आदमी का दोहरा चरित्र देखिए कि आपके पास आकर के वो किस तरह से मीठा मीठा बोल रहा है, और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों के साथ क्या किया। तो आज का टाइटल है विसावदर ने 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ये जो बिल्ली है, इस 70 चूहा खाने के बाद अब हज करने के लिए जा रहा है मक्का मदीना। ऐसे तो 200 चूहा खा करके जाता है, इसको 70 चूहा में एहसास हो गया कि अब खाना मेरे बस की बात नहीं है, पेट में नहीं पचेगा, इसलिए अब ये 70 चूहे पर ही हज के लिए जा रहा है। विसावदर की जनता गोपाल इटालिया को वोट क्यों दे, और मैं आज ये 2 अखबार का हेडिंग लगाया हूँ। पहला है डल्लेवाल और पंधेर हिरासत में। पंजाब में 2 किसान नेता को हिरासत में लिया गया, गोपाल इटालिया के मुंह से एक लाइन नहीं निकल पा रहा है। ये पुराना है, ये भी है, ये लगभग 21 या 20 मार्च का है, तो अखबार का कटिंग है, लेकिन आज 8 दिन हो तो गया, गोपाल बोल क्यों नहीं रहा इनके बारे में। शंभू बॉर्डर से खदेड़े गए प्रदर्शनकारी किसान, अब पंजाब हरियाणा की सीमा खुली, 100 से अधिक किसान नेता भेजे गए जेल। आप जरा सोचिए कि जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां भी किसान नेता को जेल ही भेजा जा रहा है। मैं विसावदर की अन्नदाता किसानों को ये
हाथ जोड़ करके जो है, क्योंकि वो अत्यंत सम्माननीय हैं और शक्तिशाली हैं, ये बताना चाह रहा हूं कि गोपाल इटालिया यहां इको सेंसिटिव जोन को एक राजनीति का मुद्दा बना करके आपका सहानुभूति लेना चाह रहा है, जबकि उसकी पार्टी भी पंजाब में किसान और किसान नेता और अन्नदाता के साथ वही व्यवहार कर रही है जो व्यवहार गुजरात में गोपाल इटालिया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किसान को बताने का प्रयास कर रही है। अब आइए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि गोपाल इटालिया को क्यों वोट दे। देखिए, कल मैं देख रहा था गोपाल इटालिया अपने, जरा समझिएगा दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जरूरी है विसावदर के किसान काका, भाई और अनुज को समझना। एक गलत निर्णय आपको एक ऐसे नेता को चुनने में आप जो है मदद कर देंगे जिसका अपना तो काम बन जाएगा लेकिन आपका भला नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहा हूं कि गोपाल इटालिया के जगह पर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। आप किसी को दे दीजिए ना, कांग्रेस को दे दीजिए, अगर नहीं होता है तो निर्दलीय को दे दीजिए ना, अपक्ष को भेज दीजिए विधानसभा। कहिए तो मैं एक अच्छा अपक्ष का नेता आपको दे दूं जिसको आप वोट दे दीजिए, लेकिन गोपाल इटालिया को वोट देना तरक्की और विकास को जो है अवरुद्ध करना है। देखिए दोस्तों, तो कल मैं, जरा समझिएगा, गोपाल इटालिया अपने टुकड़ों पर पलने वाले यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दे रहा था अपना माहौल बनाने के लिए, और यूट्यूबर भी सवाल भी उसी तरह का पूछ रही थी। उसमें वो बार बार कह रहा है कि हम किसान भाइयों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। तो मैं गोपाल इटालिया से यही पूछ रहा हूं कि जब पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने और अस्थायी ढांचा को तोड़ने का प्रयास किया, तो उस समय गोपाल इटालिया पंजाब के किसान के तरफ से क्यों नहीं सड़क पर सो गया कि नहीं ये तो अन्नदाता हैं, हम इनका अहित नहीं देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों, देखिए, मैं विसावदर के खेडूत भाइयों को ये न्यूज़ सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए, विसावदर के जितने भी खेडूत भाई हैं, एक बार इस न्यूज़ को सुनिए और उसके बाद तय करिए कि क्या गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है। किसानों ने आप सरकार के कार्रवाई के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरने की घोषणा की है। अब जरा ये बताइए कि अगर पंजाब की सरकार किसानों के हित में बात कर रही हो तो पंजाब का किसान डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने धरना देने की बात क्यों कर रहा है। अब आइए दोस्तों, देखिए कैसा न्यूज है। पंजाब केसरी चंडीगढ़ का ये न्यूज है। आइए मैं आपको दिखाऊं। थोड़ा सा ये लेने में समय लगता है, ये न्यूज वगैरह जो है, फोटो ज़्यादा है ना, रिज्यूम। देखिए, पंजाब केसरी चंडीगढ़, चला बुलडोजर। किसके ऊपर चला बुलडोजर? गोपाल इटालिया विसावदर की जनता से ये माफ़ी मांगे कि वो किस प्रकार से अपने टुकड़ों पर पलने वाले यूट्यूबर के सामने झूठ बोल रहा है कि मैं खेडूत हितैषी हूं, क्योंकि उसकी ही पार्टी के द्वारा किसानों के ऊपर के स्ट्रक्चर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। देखिए क्या लिखा है, डल्लेवाल और पंधेर हिरासत में। गुजरात में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी किसान को हिरासत में अभी नहीं लिया है।
मैं किसी का फेवर करने नहीं आया हूं, लेकिन पंजाब की आप सरकार ने डल्लेवाल और पंधेर जो किसान नेता हैं उनको हिरासत में ले लिया। क्या गोपाल इटालिया इस चीज़ का जवाब दे पाएगा विसावदर की जनता को? क्यों विसावदर की जनता जो है गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी को वोट दे? देखिए दोस्तों क्या लिखा है। शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया और अस्थायी ठिकानों से पंखा उतारते हुए पुलिसकर्मी बुलडोजर। मैं विसावदर की उस महान जनता को नमन करते हुए ये बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने केशू बापा जैसे कर्मठ नेता को अपने यहां से चुनकर विधानसभा में भेजा है कि जहां एक और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अन्नदाता किसान के अस्थायी आवास पर बुलडोजर चला रहा है, और वहां यह गोपाल इटालिया विसावदर के किसान के सामने खड़े होकर के घड़ियाली आंसू बहा रहा है। जरा आप सोचिए कि चुनाव जीतने के बाद ये क्या करेगा। अब आइए मैं एक तीसरा न्यूज भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, पंजाब हरियाणा की सीमा खुली, 100 से अधिक किसान नेता भेजे गए जेल, किसानों का 26 को चंडीगढ़ कूच। यहाँ दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि पंजाब की सरकार गलत कर रही है या पंजाब की सरकार सही कर रही है। मैं गोपाल इटालिया जो ज़्यादा नहीं 3 गो यूट्यूबर है गुजरात में जो आम आदमी पार्टी और गोपाल इटालिया के ही टुकड़ों पे पलता है। विसावदर की जनता को आज मैं आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले उस 3 यूट्यूबरों के प्रति भी सावधान कर रहा हूं कि आप उसके न्यूज को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूबर के पास बस ले दे के एक ही चीज है, गोपाल इटालिया चेतर बसावा, गोपाल इटालिया चेतर बसावा। अरे तुमको और कोई नहीं दिखता है गुजरात में जिस पर तुम चर्चा कर सको? अब सुनिएगा दोस्तों, गोपाल इटालिया अब तक जो है अपने टुकड़ों पर पलने वाले 2 यूट्यूबर को इंटरव्यू दे चुका है, और दोनों ही इंटरव्यू में वो बार बार कह रहा है कि मैं विसावदर की खेड़ूत का आवाज बनूंगा विधानसभा में, मैं विसावदर के खेड़ूत के लिए आंदोलन करूंगा। तो मैं गोपाल इटालिया से ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या किसान जो 26 तारीख को चंडीगढ़ कूच किए, क्योंकि अब तो बीत गया 26, तो तुम क्या उसमें गए थे? या जिस प्रकार से 100 से अधिक किसान नेता जेल भेजे गए हैं, तो क्या तुम किसान हितैषी होने के नाते भगवंत मान साहब के आवास के बाहर गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके विरोध में भूख हड़ताल करोगे? तो आज का दोस्तों यही था आपको बताने का, और मैं एकदम वीडियो हर 2 दिन पर लेकर अब चुनाव तक आऊँगा। मेरा एक ही मकसद है, मैं अंत में एक बार फिर ये बता करके अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि विसावदर की जनता को लोकतांत्रिक आवाज की तरफ से ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप किस दल को वोट दीजिएगा। आप भाजपा को दे दीजिए, आप कांग्रेस को दे दीजिए, आप किसी अपक्ष को दे दीजिए, लेकिन विसावदर की जनता को लोकतांत्रिक आवाज ये आगाह जरूर कर रहा है कि जिस प्रकार से गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी का आज दोहरा चरित्र उजागर हो गया, अगर आप इस व्यक्ति को विधानसभा में भेज देंगे तो इसका तो भाग्य खिल जाएगा, लेकिन आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, और ये लोकल है भी नहीं, हारने के बाद ये लौट कर देखने नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अंत में दोस्तों मैं विसावदर की जनता को एक बार और ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं कि गोपाल इटालिया जब 2022 में कतारगाम से चुनाव हारा, तो उसके बाद
चूंकि रहता वहाँ है तो सड़क पे निकलना अलग बात है। कतारगाम की जनता के लिए पिछले 3 साल में क्या किया है, उसी प्रकार जब ये विसावदर से हार जाएगा तो आपको देखने नहीं आएगा। इसलिए विसावदर की उस महान जनता को हाथ जोड़ करके लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से मैं विनती कर रहा हूं कि आप जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी को गुजरात में पनपने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए विनाशक सिद्ध होगा, कभी भी आपका भलाई नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।